देखिए, तो अब पढ़ेंगे सब इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड है। क्या कार्बन कंपाउंड? देखो, सबसे पहली बात है कि इथेनॉल लिक्विड सॉल्युबल इन वाटर। क्या है इथेनॉल? दारू। पानी मिलता है तेरा लाल पानी, एकदम वाइट पानी में लाल हो जाता है, तो वही है। इथेनॉल क्या है? लिक्विड होता है सबसे पहली बात, सॉल्युबल इन वाटर। ऐसे भी डायरेक्ट दारू कोई नहीं पीता है, पिएगा तो जल जाएगा। ठीक है। एक बार एक दोस्त था भागलपुर में, उसके पापा होम्योपैथिक डॉक्टर थे और उसको नशा करने का आदत लगी। उसको कोई बता दिया कि होम्योपैथिक दवाई में ना बहुत नशा होता है। ठीक, वो गया पट से एक बोतल खोला, ढक्कन पी लिया पूरा बोतल, मर गया, स्पॉट डेड। जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसका पूरा ओसोफेगस जो था, एलिमेंट्री कनाल पूरा जला हुआ था, गल गया। कभी भी देखना होम्योपैथिक डॉक्टर तुमको उसमें पानी मिला के देगा, क्योंकि बहुत कड़ा रहता है। समझ में आया? तो अब आता है कि ये लिक्विड होता है, सॉल्युबल होता है वाटर में। दूसरी बात है कि कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल एंड इट इज कॉल्ड एक्टिव इंग्रेडिएंट। अल्कोहल कहा जाता है, दारू जलता भी है। कभी गौर करना, दारू का बोतल जो खाली होगा उसका ढक्कन खोल के सलाम आना, देखो जल जाएगा। हाँ, यही है एक्टिव इंग्रेडिएंट। समझ गए? पोटेशियम क्या है? हाईली रिएक्टिव है, खोलो जल जाएगा, इसलिए केरोसिन में रखा जाता है। अब आता है कि एज इट इज गुड सॉल्वेंट, अच्छा सॉल्वेंट, इट इज यूज इन मेडिसिन। मेडिसिन में यूज किया सच एज टिंक्योर, आयोडीन, कफ सिरप एंड मैनी टॉनिक्स। कफ सिरप में भी इसको यूज किया जाता है, जो हम लोग पीते हैं। टोरेक्स को बैन कर दिया गया। टोरेक्स में बहुत ज्यादा अल्कोहल का मात्रा रहता था और इसको दारू नहीं मिलता था। अभी दारू बंद हुआ ना बिहार में। हाँ। लोग सरकारी अस्पताल में जाके 1 रुपया 2 रुपया में चिट्ठा कटा लेता था, सर्दी है, बोतल लेके सिरप पी के उल्टा लाता था। ठीक है, तो उसके लिए सिरपें बंद कर दी बिहार सरकार। ठीक है। अब आता है कि प्रिपरेशन ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच वी ऑब्टेन फ्रॉम शुगर केन जूस। कभी बेतिया जाने का मौका मिला, पश्चिमी चंपारण, मोतिहारी, तो चलना दिखाएंगे। बेतिया में जब हम जाते हैं दीदी के पास, तो वहाँ बहुत गंदा स्मेल आता है। जब मोतिहारी से आगे मझौलिया संझौलिया पहुंचे ना, बहुत गंदा का है। वहाँ चीनी का फैक्ट्री है, तो उसी चीनी के शुगर केन से जो गंदा सब्सटेंस निकलता है तुम्हारा, वाटर टाइप लिक्विड टाइप का, वो उसी से ये बनता है। इसलिए दारू में नशा आ जाता है। तुम उसको साइड से जाने लगो, तुमको लगेगा कि यार बात इतना गंदा है, नशा टाइप का लगने लगेगा तुमको। उसी से ये बनता है। ऐसे इसका प्रिपरेशन अगर देखोगे तो बहुत अच्छे से होता है। अल्कोहल का और दूसरे भी तरीके से होता है, लेकिन शायद तुम्हारा टॉपिक में कटा हुआ है, लेकिन आई विल ट्राई, हम समझाने का प्रयास करेंगे अगले टॉपिक में, हो सकता है उसको बताएं। अब होता है इकोनॉमिक होता है इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड क्या? घी। सीधी सी बात है, ज्यादा घूमना नहीं। इथेनॉइक एसिड घी है हमारा। ठंडा में क्या आ जाता है? जम जाता है। उसको तो कुछ में करो, हाथ में लो, इसे से करो, क्या आ जाएगा? पिघल जाएगा। ठीक, तो सबसे पहली बात, कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड। इसी को हम लोग एसिटिक एसिड कहते हैं। और उसी एसिटिक एसिड जब 5 से 8% सॉल्यूशन रहता है, उसी एसिटिक एसिड को हम लोग वेनिगर कहते हैं। वेनिगर क्या है? चाउमीन में डालता है, वो व्हाइट कलर का पानी देखते हो, दूध फाड़ने में वेनिगर काम आता है, खट्टा रहता है। क्यों दूध फाड़ता है वेनिगर से? समझो, वीक एसिड। अगर दूध फटा भी तो तुम्हारा छेना ज्यादा खट्टा नहीं होगा। तो वेनिगर में 5 से 8% एसिड मिला हुआ रहता है, तो और वीक एसिड हो गया। तो इसलिए उससे दूध फाड़ा जाता है, तुम्हारा चाउमीन में दिया जाता है। ठीक, सिरका वही है वेनिगर। ठीक है। तो अब आता है कि प्रिपरेशन इन पीकल में भी, अचार बनाने में भी काम आता है। उसको डाल दो, आराम से अचार तुम्हारा बन जाएगा, गल जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट 219 केल्विन। मेल्टिंग पॉइंट जो है उसका 290 केल्विन है। शायद 270 नॉर्मल होता है, शायद ना 270 शायद नॉर्मल होता है केल्विन में, डिग्री सेल्सियस नहीं है। और सो फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर, इसलिए ये ठंड के समय में क्या हो जाता है? जम जाता है। और है कि कार्बोक्सिलिक एसिड आर वीक एसिड। सो समझो ये है क्या? हाँ, ऑइक एसिड, चलो ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड भी इसको हम कहते हैं, एसिटिक एसिड भी कहते हैं। ऐसे नोमेनक्लेचर में आओगे तो मिथेन ओइक एसिड कहोगे, इथेन ओइक एसिड कहोगे, तो इसको हम इस प्रकार से कहते हैं। अब आता है कि सबसे पहली बात है